में नहीं लाना चाहिए। उस समय दृढ़ होना चाहिए कि धर्म का प्रताप है जिससे पहाड़ जितनी विपत्ति राई में टल गई है। मैं धर्म में दृढ़ रहूं तो जो विपत्ति आई है उसको मैं झेल सकूं। धर्म का कार्य क्या है? कष्ट को झेलने की क्षमता प्रदान करना, कष्ट को झेलने की समझ प्रदान करना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। दोनों में समान कष्ट आया है, परंतु अज्ञानी उसको रो रो कर भोगता है और ज्ञानी है उसको समझ कर भोगता है। भाई मेरा किया हुआ कर्म है, फल तो देगा ही, मैं समभाव से उसे सहन कर लूं। तो अज्ञानी तो रो रो कर अर्थ ध्यान पूर्वक भोगता है तो वापस नए अशुभ कर्म का बंध कर लेता है। और ज्ञानी जो है समभाव से सहन कर लेता है, भोग लेता है, तो वह नई कर्म श्रृंखला को रोक देता है और जो कर्म अशुभ बंधे हुए उनकी भी निर्जरा कर देता है, समता के द्वारा उनकी निर्जरा कर देता है। तो जरूरी है कि धर्म के द्वारा हमें ये क्षमता प्राप्त हो जिससे हम कष्ट को झेल सकें, विपत्ति को झेल सकें। कई बार कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। रावण के विनाश का समय आया तब उसने सीता का अपहरण कर लिया, उसकी बुद्धि विपरीत हो गई। उसने सैकड़ों वर्षों तक राज किया होगा, वह पंडित था, ज्ञानी था, 1000 विद्याएं जानता था, विद्याएं साध रखी थी उसने, परंतु विनाश का समय आया तो सीता का अपहरण कर लिया। और किया कुछ भी नहीं, सिर्फ अपहरण किया, परंतु उसके कारण विनाश का निमित्त बन गया। तो विनाश काल जब आता है तब व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है, धर्म पथ को छोड़ देता है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे और पांडव लोग वहां पर पहुंचे, द्रौपदी भी साथ में थी, तो भीष्म पितामह संभवतः उनको पांडवों के कहने पर कोई ज्ञान की बात बताओ। ज्ञानी व्यक्ति थे तो कहा कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें बताई। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आई देख करके भीष्म पितामह ने पूछ लिया कि हंसी क्यों आई, क्या बात है? तब उसने कहा कि जब कौरवों की सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय आप मूक दर्शक बने हुए थे और अब आप ज्ञान की बातें कह रहे हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय में मैंने कौरवों का अन्न खाया था, कौरवों का अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि जो है बुद्धि काम नहीं कर रही थी। और अब जब पांडवों के बाण लगे हैं तो वह अशुद्ध रक्त निकल गया है और अशुद्ध रक्त निकल जाने से अब मेरी बुद्धि काम कर रही है। तो व्यक्ति जब धर्म विपत्ति आने पर धर्म बुद्धि में कायम रहता है तब तो सही डिसीजन लेता है, और बुद्धि उसकी विपरीत हो जाती है, धर्म बुद्धि नहीं रहती है, तब वह गलत डिसीजन भी ले लेता है, गलत निर्णय ले लेता है। तो धर्म की कसौटी होती है जब आदमी विपत्ति में होता है। हम इतिहास उठाकर देखते हैं, माँ सती सीता, माँ सती अंजना और माँ सती सुभद्रा और न जाने कितनी माँ सतियाँ हुई है जिनके जीवन में कितने कष्ट आए हैं। जंगल में छोड़ दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। कसौटी हुई उनकी, परंतु उन्होंने क्या सोचा कि मेरे कर्म मुझे फल दे रहे हैं, मैं समभाव से सहन करूं। और उसका परिणाम हुआ कि आज हजारों वर्षों बाद भी उन्हें लोग याद करते हैं, उनको स्तवना करते हैं, उनका गुणोत्कीर्तन करते हैं। तो जो विपत्ति में धर्म की कसौटी में खरा उतरता है, धर्म को नहीं छोड़ता है,
धर्म पर दृढ़ रहता है, कायम रहता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना लेता है। विपत्ति, कष्ट किसी के भी जीवन में आ सकता है। भविष्य किसी ने देखा नहीं है, न जाने किसका भविष्य कैसा है, परंतु उस समय में अपने आप को धर्म में स्थित रखें, दृढ़ रखें, और धर्म में दृढ़ रहेंगे तो विपत्ति भी एक दिन चली जाएगी, कितने दिन टिक पाएगी, और व्यक्ति का मन धर्म में स्थिर रहेगा तो उसका जीवन अपने आप श्रेष्ठ और उन्नत बन पाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहं। ओम अरहं सुगुरु शरणं त्रिगुणारणं सर्वभूतं जगच्चेतनं करे दर्शन स्वयं देवं वन्दे अरहं वन्दे अरहं वन्दे अरहं। आराध्य के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, 10वें तारीख सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा है। सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं के जाने सोचा जं छेयं तं समायरे, जं छेयं तं समायरे। प्रभु महावीर ने कहा, जीव सुनकर ही कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है। कल्याण और पाप सुनकर ही जाने जाते हैं, उसके बाद जो श्रेय है उसी को जानकर आचरण करना चाहिए। सत्संगत से प्रेय और श्रेय की जानकारी देने वाले संत होते हैं, और संतों की संगति से व्यक्ति का उत्थान हो जाता है, व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, आगम को पढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सत्संगत के जरिए, सत्संगत के प्रभाव से कितनी आत्माओं ने कल्याण किया है। रोहिणी चोर का उदाहरण आपके सामने है, वाल्मीकि की घटना आपके सामने है, अंगुलीमाल की घटना आपके सामने है, चंद्रकोशी की घटना आपके सामने है। यदि सत्संगत का प्रभाव नहीं होता तो इनका कल्याण भी नहीं होता। इसलिए सत्संगत करना चाहिए। सत्संगत के प्रभाव से कोयला भी हीरा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं संतों की सन्निधि में बैठने से क्या लाभ है, क्या मिलता है हमारे को। जिनके पास बैठने से कुछ मिलता है तो उनके पास जाना चाहिए। यहाँ तो कुछ मिलता तो है नहीं है, क्यों महाराज उपदेश देते हैं, क्या करो, समाई करो, संबर करो, माड़ा फेरो। यदि कोई धनमाल दे तब तो जाना ही सार्थक होता है। संत जो देते हैं वो आप लेने के लिए तैयार नहीं है, और आप लेने के लिए तैयार हैं, वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संत बार बार एक ही बात कहते हैं कि तुम संतों की सन्निधि को छोड़ो मत। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है, निगाहें मैट की हो जाए
तो खाक भी अक्षर होती है। नजर पड़े तो निहार, नहीं तो बेहार। कुछ भाई बहन कहते महाराज मेरा बेटा दर्शन करने के लिए नहीं आता है, मेरा पति दर्शन करने के लिए नहीं आता है, आप जब गोची पधारो तब प्रेरणा देना। एक भाई आई महाराज मेरा बेटा दर्शन करने के लिए नहीं आता है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा दर्शन देने के लिए, इतनी सी तो बात है। मैं दर्शन देने के लिए गया, मेरे को देखकर वो ऊपर चढ़ गया, तो मैं भी ऊपर चढ़ गया। वो और ऊपर चढ़ गया तो मैं भी और ऊपर चढ़ गया, कहाँ जाएगा भाई। लेकिन वो मेरे से भी ऊपर निकला हुआ, उसने छलांग लगा दी, 5 से 36 छलांग लगा दी। मैंने कहा मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, छलांग नहीं लगा सकता हूँ, तुम्हारे योग में लिखा हुआ ही नहीं है, उसका तो मैं क्या करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम घर में रुकते हैं और घर के पूरे सदस्य दर्शन नहीं करते हैं, या बाहर चले जाएंगे या और कहीं चले जाएंगे। या घर में रहेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक घर में हम गए रुके और वो नौजवान सोफा सेट पर सुता टीवी देख रहा, उठा भी नहीं, ऐसे भी मिलते हैं। और उसके मन में क्या है उनकी आत्मा ही जाने। लेकिन ये जरूर है, संतों के पास में बैठना चाहिए और बैठने से फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। संत आपसे बात करे या नहीं करे, आपको देख के या नहीं करे, तो भी संतों के पास में आने से फायदा ही फायदा। क्यों? आप संतों की सन्निधि में बैठे हैं और संतों के आभा मंडल से जो किरणें निकलती हैं, जो रश्मियाँ निकलती हैं, वह आपके जीवन को आलोकित करती हैं, आपके जीवन को प्रकाशित करती हैं और आपके जीवन को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। आप आचार्य की सेवा में जाते हैं, क्या घंटा घंटा आपसे बात करते क्या? फिर भी आप क्या कहते हैं कि गुरुदेव की बहुत अच्छी सेवा है। क्या सेवा? घंटा 2 घंटा नहीं, उनकी सन्निधि में बैठे, उनके प्रवचन सुने और उनके आवामन को देखते गए, उनसे भी हमारे को परम शांति का अनुभव हुआ। तो संतों के पास में बैठने से तो फायदा ही है कि संत त्यागी होते हैं, वैरागी होते हैं, आत्मार्थी होते हैं, पाप गुरु होते हैं और जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। संसारी जीव जन्म मरण बढ़ाने की प्रेरणा देंगे और संत जो है जन्म मरण घटाने की प्रेरणा देंगे। आप हमारे पास आओगे तो आप खुद भी कहते आज मैं संतों की सन्निधि में बैठा था, ज्ञान की बातें सुनी, बहुत आनंद आया कि महाराज आप थोड़ा सा आलस कर दिया, बाहर गोष्ठी चल रही थी, उस गोष्ठी में हम खड़े रह गए और हमारा टाइम ऐसे ही चला गया। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये परफेक्ट बात है कि जो सच्चे मन से संतों की संगति करता है और संतों के पास में बैठता है, प्रवचन सुनता है, जिनवाणी सुनता है, गुरुवाणी सुनता है, कब उसका भाग्योदय हो जाता है, कब सर्वोदय हो जाता है, कब विकास हो जाता है, उन्नति हो जाती है, पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता महाराज, पहले मैं कभी नहीं आता था, मेरे रोग असमाधि अशांति रहती थी, अब मैं संतों की जाता हूँ, मेरे मन में बहुत शांति रहती है, बहुत प्रसन्नता रहती है और बार बार भावना भाती, मैं दिन में 2 बार जाऊँ, 3 बार जाऊँ, मेरे मन में शांति रहेगी। तो संतों के यहाँ आओगे तो शांति मिलेगी और गृहस्थों के वहाँ जाओगे तो अशांति मिलेगी। और क्या मिलेगा? अब एक बाई आई, पूर्वांचल की नहीं, दूसरे क्षेत्र की बाई आई, मैंने कहा जल्दी कैसे आएगी? क्या सासू जी से लड़ाई होगी? तो मैंने सोचा संतों की सन्निधि में जाऊं, थोड़ी शांति मिलेगी। मतलब तो यहाँ तो शांति मिलती है तभी आप आते हो, नहीं तो कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। इसलिए संत धन की बात करे या नहीं करे, धर्म की बात करते हैं और वो धर्म ही आपके कल्याण के लिए सब कुछ होता है। धन और धर्म 2 शब्द है। धन में पीछे क्या है? न है, तो न नरक की ओर ले जाता है और धर्म में पीछे क्या मोह है, वो मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म की साधना करो। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या? कि लोग कहते हैं, एक बच्चे को पूछा कि धर्म करने से क्या फायदा होता है, तो उसने अपने अपने हिसाब से बातें बताई और
लास्ट में कहा धर्म करने से आत्मा की शुद्धि होती है। तब बताएगा भाई आत्मा की शुद्धि होती है, तुम स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चे को समझाना है, बच्चे को समझाना, वो क्या समझता है आत्मा की शुद्धि, वो क्या समझता है, तो क्या बताएगा। तब आचार्य ने बताया कि धर्म करने से मनोबल बढ़ता है, धर्म करने से मनोबल बढ़ता है, सत्संगत करने से मनोबल बढ़ता है। और मनोबल कब बढ़ेगा, तो जब आपकी भावधारा शुद्ध होगी, बस सीधी बात होगी। जिसकी भावधारा शुद्ध होती है, जो विधायक चिंतन वाला होता है, उसको मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ेगा उसका धर्म भी उसके लिए कल्याणकारी हो जाएगा, श्रेयस्कर हो जाएगा। इसलिए सत्संगत का महत्व है। अध्यात्म की आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा है सत्संगत करने से क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ बताया है जागरण जियो, अर्थात बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। जो अल्पज्ञ है वह विज्ञ हो जाता है, जो अनपढ़ है वह विद्वान हो जाता है, और जो मूर्ख है वह समझदार हो जाता है। सत्संगत का इतना बड़ा प्रभाव है। आप भक्तामर का श्लोक बोलते हैं छठा, अल्पे श्रुतम श्रुतवतां पर्याप्ताम भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मदौ मधुरं गिरौते तच्चारु चाम्रकलिकानिक। कितना सुंदर है। आचार्य मान तुम क्या कहते हैं, भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आपकी प्रताप से, और जो अल्पज्ञ है वह भी विज्ञ हो जाता है। तो सत्संगत का इतना बड़ा प्रभाव है, संतों की सन्निधि का इतना बड़ा प्रभाव है। तो पहला लाभ है बुद्धि की जड़ता समाप्त होती है। जो कमजोर बुद्धि वाला है, बुद्धि पर आवरण आया हुआ है, वह आवरण हटता है और व्यक्ति ही आगे बढ़ने लग जाता है। दूसरा बताया सत्संगत करने से जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप कहेंगे महाराज ये बात तो गड़े कम उतरती है, आपके जो सामने बैठते हैं, आपके जो आगे बैठते हैं, ज़्यादा धर्म ध्यान करते, कोई ज़्यादा झूठ बोलते हैं, और आप कहते हो कि सत्संगत करने वाले के जीवन में सत्य प्रतिष्ठित होता है। ये तो विरोधाभास है। आगे बैठने वाला झूठ बोलता क्या, पीछे बैठने वाला झूठ नहीं बोलता क्या, वो भी तो झूठ बोलता है। संसारी जीव झूठ बोलना, अरे सत्संगत करना अलग बात है, सच्चे मन से सत्संगत करना अलग बात है। आचरण मेरे जीवन का मतलब मेरे जीवन की शुद्धि हो, उस दृष्टि से जो सत्संगत करता है तो वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। आना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और आचरण में लाना दूसरी बात है। कितना सुंदर का है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में होने के बाद भी कोयला उगलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। पंचारा वचन सिर मारते हैं, पढ़नारा तो यही गिरेगा। महाराज का काम सुनाने का है और हमारा काम सुनने का है, आना जाना कुछ नहीं है। महाराज ने हमारे को राजी कर दिया और हमने महाराज को राजी कर दिया, बस। तब जीवन में सत्य प्रतिष्ठित कैसे होगा। आप यदि सच्चे मन से सत्संग करोगे, मुझे सुधरना है, मेरे जीवन का कायाकल्प करना है, तब समझना चाहिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और तीसरा बताया सत्संग करने से मानोन्नति और उन्नति को प्राप्त होता है। अवनति नहीं, उन्नति। जो सत्संग करेगा उसकी भावधारा अच्छी होगी, भाव अच्छे होंगे, मन निर्मल होगा, शुद्ध भावना होगी तो वो उन्नति करेगा। और अशुद्ध भावना वाला तो अवनति को प्राप्त होगा, नीचे की ओर जाएगा, रसातल की ओर जाएगा। और जो सत्संगत करता है वो उन्नति को प्राप्त। मानो उन्नति दृष्टि पाप मपा करोति, फिर उसके पाप भी दूर हो जाते हैं। कैसे पाप दूर हो जाते हैं। सगंध अंधकार है और सूरज के आने से अंधकार दूर हो जाता है, दूर हो जाता है अंधकार। उसी प्रकार सत्संगत करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के आपके पाप कर्म है और क्षण भर के लिए आपने सत्संगत की और पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। कितना सुंदर कहा है, क्षण भर की सत्संगत बहुत समुद्र से पार लगा देती है, और क्षण भर की गपलत जिंदगी भर की कैद हो जाती है। और रोड पार करें, एक क्षण भी आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लापरवाही की, एक्सीडेंट हो जाता है। आज भी एक अखबार में न्यूज आई थी फौजा सिंह की, पंजाब की, एक तो 14 वर्ष का आदमी था,
और रोड पार करा होगा, कोई वाहन आदि आया, टक्कर मारी और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो एक क्षण भर भी आपने गफलत की, कितनी घटनाएं घटती हैं। मतलब कहते नहीं, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सोता रे पाड़ा जाने, जागता रे पाड़ी जाने। जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। तो इसलिए वो जरूरी है, सत्संगत करने वाला व्यक्ति वो सुख को प्राप्त होता है और उसके पाप दूर हो जाते, पाप नष्ट हो जाते हैं। चेते प्रसादेति, अर्थात उसके चित्त में प्रसाद का अनुभव, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। प्रसाद, एक तो आप मंदिर जाते हैं प्रसाद मिलता है, कभी कभी आप हमारे पास या मेरा थोड़ा सा प्रसाद दे दो, हम हमारे पास जो प्रसाद मांगते हैं वो मतलब कुछ सुना दो, सत्संगत की 2 बातें बता दो तो हमारा कल्याण हो जाए, तो प्रसाद मिलता है, मतलब चित्त की प्रसन्नता होती है। चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, चित्त में मलिनता का भाव नहीं रहता है। तो चेत प्रसाद दीक्षित तनोति कीर्ति, फिर उसकी चारों ओर कीर्ति होती है, यश कीर्ति को प्राप्त होता है। सत्संगत करने वाला व्यक्ति क्या नहीं करता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान की वाणी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सत्संगत करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। नारद जी मुनि श्री कृष्ण महाराज के पास आए और श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि सद्गुरु दर्शन का क्या लाभ है, सत्संगत का क्या लाभ है। श्री कृष्ण महाराज हंसने लगे, अरे आप तो नारद मुनि हो, आप तो जानते हो सत्संगत का क्या लाभ है। तो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, तो कहा गया ऐसा करो, नीचे पाताल में एक छोटा सा कीड़ा है, वो कीड़ा आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा और वहाँ जाकर आप पूछ लो। नारद जी को श्री कृष्ण महाराज पर विश्वास था और पाताल में पहुंचे, वहाँ एक छोटा सा कीड़ा था। कीड़ से प्रश्न किया, हे कीड़ा, सत्संगत का क्या लाभ है, सत्य दर्शन का क्या लाभ है। जैसे ये सुना कीड़े ने और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी ने सोचा ये क्या हुआ, चौबे जी का छब्बे जी बन गया, दुबे जी बनकर रह गया, ये तो उल्टा पाप लग गया। फिर कुछ महीनों के बाद वापिस नारद मुनि श्री कृष्ण महाराज के पास गए और श्री कृष्ण से कहा कि ये सत्संगत का क्या लाभ है। तो उत्तर मिला नहीं मिला, तब तो मैं आपके पास आया। तो अब ऐसा करो, गांव के बाहर एक आम का पेड़ है, वहाँ एक पक्षी बैठा है, तो पक्षी आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। तो गांव के बाहर गए, एक आम का पेड़ था, उस पर एक ही पक्षी था और पक्षी से प्रश्न किया, हे पक्षी, सत्संगत का क्या लाभ है। और सन्नी पंचन जी था, जैसे उसने सुना वहाँ को हुआ, उसको जाति स्मृति ज्ञान हो गया। मृत्यु ज्ञान का एक भेद है, और जैसे ही उसको ज्ञान हुआ, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता में संतुलन खो बैठा, नीचे गिर पड़ा नारद जी की गोद में और मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, 2 पाप, अब मुझे श्री कृष्ण महाराज के पास जाने नहीं है। उत्तर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, 2 पाप लगे और मैं तो कर्मों से और भारी हो गया। फिर कुछ महीने बीते, नहीं, प्रश्न का उत्तर तो पाना है। वापिस श्री कृष्ण महाराज के पास आए नारद जी और पूछा सत्संगत का क्या लाभ। उत्तर नहीं मिला, तो नहीं मिला, ऐसा करो, इस गांव में सेठ हजारीमल है, उसके गाय है, गाय ने बाछड़े को जन्म दिया है, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। जैसे ये सुना ना, कीड़े और पक्षी का कोई मालिक नहीं था, इसका मालिक कल मर गया तो ये हमारा तो सब बहुत जल्दी आता है। हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कार्यक्रम करते रहे हैं, तो कल लोग नहीं आए तो भाषण प्रतियोगिता है, संगीत प्रतियोगिता है, तो लोग नहीं आए तो अरे पहले क्यों रो रहा है, पहले क्यों रो रहा है। तो पहले यदि नेगेटिव भाव रहेगा तो फिर आएंगे कहाँ से, नहीं, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मेरी तो ये अवधारणा है, कभी भी नेगेटिव भाव नहीं रखना, पॉजिटिव भाव, लुक एट पॉजिटिव, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। कभी कहते हैं कि मैं कोई सेवा करने वाला नहीं, और सेवा ऐसे ही करे आप, फिर भी ऊपर से क्या कहते हैं कोई सेवा करने वाले नहीं है, तो आप अपने क्षेत्र की हल्की लगा रहे हैं। ये कहना चाहिए बहुत सेवा करने वाले हैं और हम जोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। इतना बड़ा समाज है तो 5-10 तो मिलेंगे सेवा करने वाले। अभी छठा आड़ा आया नहीं है, लेकिन वो नारद जी के मन में शंका का भाव, कल वो बादशाह मर गया तो मेरी 12 बज जाएगी। फिर भी हिम्मत करके गए और नारद मुनि शेर के वहाँ पहुँचते, शेर घूम रहे थे
जैसे सेठ ने देखा नारद मुनि को, हाथ जोड़ा कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि कोई भी परंपरा का है, मत का है, लिंग का है, जाति का है, संत है तो सहज ही हाथ झुक जाते हैं। और ऐसे भी घर पर कोई मेहमान आता है तो भी एक अलग रूप होता है। और घर के बाहर लिखा हुआ होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर बाद में आया शुभ लाभ, उसके बाद में आया सुस्वागतम, उसके बाद में आया वेलकम। अब लिखा हुआ होता है कुत्ते से सावधान। घर घर में कुत्ता कल्चर बढ़ गया है, सावधानी रखना कुत्ता के काट न जाए, ये न हो जाए। कितना फर्क पड़ गया, अतिथि देवो भव और कुत्ते से सावधान। तो जैसे ही पहुंचे और सेठ ने हाथ जोड़े, कैसे पदार्पण हुआ कि तुम्हारी जो बाछड़ा है उससे मेरा काम है, वो तो मूक प्राण, वो तो भी जन्मा है, तो कुछ भी मेरे प्रश्न का उत्तर तो वही देगा। ठीक है, अंदर गाय खड़ी है बाड़ा में, बाछड़ा पास में खड़ा है और प्रश्न पूछ लो। गए, हे बाछड़ा सत्संगत का क्या लाभ है, साधु दर्शन का क्या लाभ है। जैसी बाछड़ा ने सुना उसको भी ज्ञान हो गया। संदीप पंचन तो था, हलुकर्मी था, ज्ञान हुआ। अरे संत आए दर्शन देने के लिए, इतनी खुशी 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 में संतुलन खो बैठा, नीचे गिरा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और नारद जी पीछे के रास्ते से भागे। सेठ का मुंह नहीं देखना है, 12 बज जाएगी और अब मन में और पक्की धारणा होगी, पाप ही पाप लग रहा है, अब मुझे उत्तर नहीं चाहिए। फिर काफी महीने बीते, नहीं उत्तर तो पाना है, उत्तर तो पाना था, उत्तर पाना तो आना यही पड़ेगा, यही आना पड़ेगा। आप हमारे से कितनी नाराज हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, इस समाधान को यही मिलेगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, जिसके बिना गुरु नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। तो गुरु का तो अपना महत्व होता है, मुनि का अपना महत्व होता है। और ऐसे करते करते काफी महीनों के बाद में वापिस नारद मुनि श्री कृष्ण महाराज के पास आए। श्री कृष्ण महाराज ने नारद का चेहरा देखा, क्या हुआ कि उत्तर तो मिला नहीं, 3 पाप लग गए हैं। कोई बात, मनोबल को मजबूत रखो, मनोबल को मजबूत रखो। ऐसा करो, यहाँ राजा है कमल से, रानी कमलावती ने राजकुमार को जन्म दिया है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। हे भगवान, मुझे तो नहीं चाहिए, कीड़ा पक्षी बादशाह का तो ठीक, सब तीनों जीवनी वाले थे, ये तो राजकुमार है, कल मर गया तो ये तो आ गया। श्री कृष्ण महाराज ने कहा नो टेंशन वाली अटेंशन, और जरूर आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और वहां गए और राजा चहलकदमी कर रहा था, घूम रहा था, और राजा ने हाथ जोड़े, कैसे पदार्थ होगा कि मेरे जिज्ञासा है। आपके भी जिज्ञासा, आप तो नारद मुनि हो कि नहीं, जिज्ञासा है और फरमाओ। आपसे नहीं है, आपका जो पुत्र है, अरे वो तो भी जन्मा है, कुछ भी हो, मेरे प्रश्न का उत्तर तो वही देगा। और नारद मुनि की एक विशेषता होती है, आपके ध्यान में है या नहीं, कि जो नारद मुनि होते हैं वो शीलवान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं और मोक्षगामी होते हैं। और ऐसे नारद कौन होता है वो आप सब जानते हैं। आप भी कभी कभी कहते हैं महाराज हमारे यहाँ 1-2 नारद है नहीं, वो सीधा नहीं बोलते, वो अपनी भाषा में मतलब ये नारद तरह का काम करता है। लेकिन नारद में विशेषता भी बहुत होती है, और राज मेलों में वो अकेले भी जाने की उनको छूट रहती है, जो वो शीलवान होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, साधना वाले होते हैं। तो ठीक है, रानी को कहलवा दिया कि नारद जी आ रहे हैं, राजकुमार से प्रश्न करेंगे, तुम बीच में बोलना मत। गए, हे राजकुमार सत्संगत का क्या लाभ है। जैसे ही राजकुमार ने मुनि को देखा और उसको ज्ञान हो गया और जोर से हंसा। कौन? राजकुमार जोर से हंसा। जैसे ही हंसा तो नारद जी को थोड़ी तसल्ली हुई, थोड़ी शांति हुई, मरने वाला तो नहीं है। पीछे जो 3 जो घटनाएं थी नहीं, वो सब एक से ही की थी, और ये घटना में थोड़ा सा अंतर है। और हंसा कि साधु दर्शन का क्या लाभ है, सत्संगत का क्या लाभ है। जैसे ये कहा, राजकुमार बोला, नारद मुनि आपने मेरे को पहचाना नहीं पहचाना? आप पहचान लिया नहीं, आप राजकुमार हो। नहीं नहीं, मैं कौन हूं? आप राजकुमार हो, मैं कौन हूं? आप राजकुमार हो। नहीं नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर हूं कि सत्संगत का क्या लाभ है। मैं प्रश्न का उत्तर हूं। कैसे? आज के 4थे भाव में तो मैं कीड़ा था, वहां दर्शन देने के लिए आए, मेरी भावधारा निर्मल हुई, वहां से मैं पक्षी हुआ, वहां से मेरी और भावधारा निर्मल हुई, वहां से मैं बाछड़ा हुआ, और वहां से मेरी भावधारा और निर्मल हुई, राजकुमार हुआ हूं। अभी मैं मरने वाला नहीं हूं, ऐसे तो मरूंगा, लेकिन अभी मैं मरने वाला नहीं हूं।
ये एक कहानी है, सनातन धर्म में आती है। कहानी का सार ये है कि सत्संगत करने वाला जो व्यक्ति है, जो जीरो है वह भी हीरो हो जाता है, जीरो है वह भी हीरो हो जाता है। इसलिए आप एक दूसरे को प्रेरणा दो, नौजवानों को प्रेरणा दो, किशोरों को प्रेरणा दो, घर के सदस्यों को प्रेरणा दो। कभी नहीं आए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, महाराज कुछ नहीं कहेंगे, एक बार आप सुनोगे तो धीरे 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 आपके विचारों में बदलाव आएगा, वृत्तियों में बदलाव आएगा, आपकी वृत्तियों का परिष्कार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्संग करने के सकारात्मक चिंतन का विकास होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सत्संगत का बहुत प्रभाव होता है कि सुनकर ही जानता है, और सुनकर ही मतलब कल्याण को जानता है और पाप को जानता है। जो आपको श्रेय लगे उसका आचरण करना चाहिए। और प्रेय और श्रेय की जो बात बताने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? साधु संत होते हैं। सत्संग करने से आपको पता चल जाता है प्रेय क्या है, श्रेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, मेरे कल्याण का मार्ग कौन सा है। कल्याण का एकमात्र जो मार्ग है वह है सत्संगत है, वह है त्याग तपस्या है, वह है धर्म है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्संगत करना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आरहम। सुने मंगल पाठ। दया सुकारी बेली।